ओम नमः शिवाय। और आप जानते ही हैं कि सावन का एक एक सोमवार आपके पूरे जीवन का उद्धार कर सकता है, लेकिन तरीका आपको पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या जरूरत है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मैं फिर से आ गई हूँ। आज आपको सावन के दूसरे सोमवार के उपाय बताऊंगी, वो भी राशि के हिसाब से। अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके बहुत बहुत काम आएगा। आज आपको ये भी बताऊंगी कि सावन विशेष क्यों है, आखिर क्यों शिव जी को पसंद है और इससे आपका क्या संबंध है। आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे सावन में आपका कल्याण होगा, इसीलिए आज का शो देखते रहिए। सावन का दूसरा सोमवार है, आपने पूजा कर ली होगी, लेकिन अगर आपको शिव जी की कृपा सही में प्राप्त करनी है तो राशि के मुताबिक कुछ उपाय कीजिए। वो क्या है बताने जा रही हूं। मेष राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही अर्पित करें, कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृश्चिक राशि के लोग सावन में शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराएं। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। मिथुन राशि के शिव भक्त स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। कर्क राशि के भक्त अष्टगंध और चंदन से शिव जी का अभिषेक करें। बेर और आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर भोलेनाथ की पूजा करें। जिन शिव भक्त की राशि सिंह है वो फलों के रस और पानी मिलाकर शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कन्या राशि के लोग भगवान शिव पर बेर, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। अभी 6 राशियों की बात की है, शो पर आगे बाकी की बची 6 राशियों की बात होगी, लेकिन पहले एक और जरूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है। अच्छा, मैं आपको सावन की पूजा के बारे में बताती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को सावन का महीना ही क्यों पसंद है? सावन भी तो एक महीने जैसा ही महीना है जैसे आम महीने, आखिर इसमें खास क्या है? नहीं पता? चलिए बताती हूँ। मान्यता ये है कि सावन में भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा काम महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती माँ के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए सावन का महीना बहुत ज्यादा अहम है। महादेव को सावन सबसे प्रिय महीना लगता है क्योंकि श्रावण मास में सबसे ज्यादा वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव जी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिसकी वजह से लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक और सुकून मिलता है। शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का सबसे ज्यादा महत्व है। इस महीने में ही पार्वती जी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और शिव जी ने उन्हें दर्शन भी दिए, इसी महीने में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। आप अपनी राशि के मुताबिक उपाय का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने अभी तक सिर्फ 6 राशियों की बात की है, बची हुई 6 राशियों के बारे में मैं आप बताने जा रही हूं। तुला राशि वाले लोग जल में तरह तरह के फूल डालकर उस जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन भोलेनाथ को अर्पित करें। वृश्चिक राशि के शिव भक्त सावन में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जिन भक्तों की राशि धनु है वो सावन में चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा कर शिवलिंग का श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिलपत्र, गुलाब अर्पित करके आरती करें। देखिए, इतने से चावल से श्रृंगार कीजिएगा, बाकी चावल किसी गरीब को दान कीजिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मकर राशि के शिव भक्त गेहूं से शिवलिंग को ढककर अच्छे से पूजा करें। पूजा करने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दें। कुंभ राशि के लोग क्या करें? सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हो। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए दोनों हाथों से शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद सफेद काले तिल अर्पित करें। पूजन के बाद आरती जरूर करें। और जिन भक्तों की राशि मीन है वो पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें।
साथ ही ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण करके बेलपत्र चढ़ाएं, आरती करें। आपके लिए सावन की कथा जानना बहुत जरूरी था, ताकि आप अपने बच्चों को भी बताएं, उनके अंदर भी संस्कार पनपें। और जब कथा पता होगी तो शिव जी की भक्ति करने में और मन लगेगा। सावन के बारे में एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया, शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये विशेष हो गया। कुछ कथाओं में ये भी वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। कहानी चाहे जो भी हो, बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है। भक्त अगर पूरे तरीके से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सभी दुखों से, सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। सावन के सोमवार में प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। शिव भगवान सावन महीने के हर सोमवार को शिव जी की पूजा करें। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव का ध्यान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। कांवड़ का महीना, जी हाँ, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी से पवित्र जल और नदियों से जल लाकर भोले बाबा को देते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कलयुग में ये भी एक प्रकार की तपस्या है, बलिदान है, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। सावन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महादेव के हर भक्त को जानना जरूरी है। आपको भी जाननी जरूरी है। शायद आपको पता ना हो, तो चलिए देर किस बात की, सावन का दूसरा सोमवार है और आपको वो सब बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। सावन में शिव जी की पूजा करना, कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही बुरे विचार त्याग देने चाहिए। बारिश का महीना है, इसीलिए संयम बरतना चाहिए। पूरे सावन तक रुद्र अभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन दिनों जो लोग व्रत रखते हैं उनको अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग कर देना चाहिए। फल, फूल, धान्य, बिलपत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। भूमि पर भी सो सकते हैं, बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह आपको स्नान जरूर करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। इस महीने गृह यज्ञ करने पर मनोकामना भी पूरी होती है। सोमवार का व्रत, रोटक मंगलवार और मंगल गौरी, भगवान बुध का व्रत, बुध व्रत, बृहस्पति का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जयवंतिका व्रत, शनिवार का हनुमान तथा नरसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। सावन में तिथियों का महत्व भी होता है। शुक्ल द्वितीया को किए जाने वाला व्रत औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्गा गणपति व्रत, जिसमें हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। फिर पंचमी को नाग पंचमी व्रत, छठी को सुपौदन व्रत, सप्तमी को शीतला देवी व्रत, अष्टमी और चौदस को देवी का व्रत, नवमी को नक्त व्रत, दशमी को आशा व्रत, द्वादशी को किया जाने वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है। सोचिए, इन सारे व्रतों को कर कर कैसे आप महादेव को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। सावन में शिव रुद्री के पाठ का विशेष महत्व है। इसके फल का वर्णन कई जगहों पर मिलता है। सबसे पहले शिव पूजक संकल्प करें। इसके बाद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अच्छे पुरोहित से रुद्राष्टमी का पाठ कराएं। भगवान शंकर के द्रव्यों से अभिषेक करके, फल जल अर्पित करके वर्षा की प्राप्ति, कुशा का जल अर्पित करने से शांति, दही से पशु प्राप्ति,
ईख रस से लक्ष्मी की प्राप्ति, मधु यानी कि हनी और घी से धन की प्राप्ति, दूध से संतान की प्राप्ति, जल की धारा से शांति, 1000 मंत्रों से घी की धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा से अर्पित करने से बीमारी दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो शक्कर मिले हुए दूध को अर्पित करें और इससे तो बुद्धि का भी विकास होता है। सरसों या तिल के तेल से दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाती है। शहद अर्पित करने से पाप का क्षय होता है। रुद्र अभिषेक के बाद 11 दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव का फूलों से पूजन करके कई तरीके के गुण मिलते हैं। कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शंखपुष्प से धन धान्य मिलता है। आक के फूल चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। जवा फूलों से पूजन करने से दुश्मन की साजिश नाकामयाब होती है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोग से मुक्ति मिलती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से धन की संपत्ति बढ़ती है। भांग और धतूरे से करते हैं पूजन तो सेहत अच्छी रहती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर सभी फूलों से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं करते हैं वो सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का भी महत्व है, इसीलिए सावन में सोमवार के भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि जो है वो सभी व्रतों की समान होती है। इस व्रत को सावन के आरंभ से शुरू करना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ करके तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजन के बाद कथा का सुनना अनिवार्य है। व्रत करने वालों को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर नहा लेना चाहिए। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सावन सोमवार व्रत को फलदायी कहा जाता है। विवाहित महिलाओं को श्रवण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि, सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुषों को ये व्रत करने से काम में सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। कुंवारी लड़कियां अगर सावन के सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करती हैं तो उन्हें अच्छे और बहुत बढ़िया घर बार मिलता है। सावन में भगवान त्रिलोकीनाथ डमरूघर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करना बहुत महत्वदायी होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन में भक्त लोग उनके अनेक प्रकार के पूजन अभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। महिलाएं सावन के 16 सोमवार का व्रत शुरू करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति और संतान की रक्षा के लिए, कुंवारी लड़की इच्छित वर प्राप्ति के लिए, अपने भाई पिता की उन्नति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ व्रत धारण करती है। 16 सोमवार कुल वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए भी किया जाता है। साकार करें सपने अपने।